जय हिंद। यहाँ पर हमने जो एनडीए, एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका पार्ट नंबर 2 है। और इसमें भी हम सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे, जिनको हम केवल और केवल 2 से 3 सेकंड के अंदर शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर पाए। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, जिनको हम 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने भोकाल सीरीज के पार्ट 2 को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, इसको हम हिंदी में भी बताएंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एन ए प्लस एन स्क्वायर बी, यानी जो समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या है? एन ए प्लस एन स्क्वायर बी। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ये है हमारा समांतर श्रेणी। क्या है इन पदों का योगफल? एन ए प्लस एन स्क्वायर बी। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे एस एन इज इक्वल टू एन ए प्लस, इसको हम ब्लैक से लिख लेते हैं, क्या दे रखा है? एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर बी। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। और यहाँ पे समांतर श्रेणी में क्या होता है? सर्वांतर होता है। डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, यानी दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको सर्वांतर कहते हैं। यहाँ पे हमें सम दिया है, इन पदों का योगफल दे रखा है समांतर श्रेणी का, और हमें सार्वंतर बताना है। और यहाँ पर हमने आपको एक चीज बताई थी लेक्चर नंबर 1 में, कि अगर हमें कभी भी सम ऑफ एन टर्म दे रखा हो, जैसे 5n स्क्वायर प्लस का 2n, ये हमें दे रखा हो सम ऑफ एन टर्म, तो इसको हम डायरेक्ट nth टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में बता दिया है। कि अगर n पदों का योगफल दे रखा है समांतर श्रेणी का, और हमें उसका nth टर्म निकालना पड़ जाए, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। आज हम उसका एक जनरल फार्मूला देखेंगे। फिर यहाँ पर हम 2 से 3 सेकंड के अंदर, केवल 2 से 3 सेकंड लगेंगे, जब हम ये 3 से 4 मिनट लेक्चर को देख लेंगे, उसके बाद कॉमन डिफरेंस बताने में किसी भी क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस आ जाए, समांतर श्रेणी के किसी भी क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस आ जाए, हम केवल 2 से 3 सेकंड में निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एस एन दे रखा है, अब इसको टीएन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यानी टीएन का मतलब है nth टर्म किसका? समांतर श्रेणी का। यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है, इसका टीएन, यानी एस एन से टीएन कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हमने लेक्चर 1 में बताया है, लेकिन यहाँ पर एक बार हम और बताएंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। क्या करते हैं, जो एन स्क्वायर का टर्म होता है, उसके कोएफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई, तो 10 मिलेगा, और n से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एन स्क्वायर को n में कन्वर्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारा, एक मिनट, 5, और यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें, 5 + 2 क्या मिलेगा? 7। और यहाँ पर हमारा 10 हो गया। अब 10 से हम क्या माइनस करें कि 7 मिल जाए, तो 10n - 3, बस सिंपल, एसएन से टीएन कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जनरल फार्मूला देख लेते हैं एक हम। एन स्क्वायर का कौन सा टर्म है? ये वाला। इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा? 2b, और एन स्क्वायर को एन में कन्वर्ट करेंगे तो 2bn, इतना हो गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसके कोफिशिएंट देखने हैं, a और b है, तो कोफिशिएंट है a प्लस b। अब हमें भी यहाँ पर भी a प्लस b चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2b हो गया, तो 2b को b बनाना है, केवल b, तो माइनस का b करेंगे। क्या करेंगे? माइनस का b। a है नहीं, तो a अपने पास से ऐड कर देंगे, बस। तो एसएन से टीएन बन गया, यानी एन स्क्वायर के टर्म को एन में कन्वर्ट करना है, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो कोफिशिएंट होंगे दोनों के, उनका सम इक्वल रखना है। तो ये हमारा बन जाएगा टी एन इज इक्वल टू 2bn प्लस a माइनस b। b को यहाँ लिख दिया, a को सिंपल। ये हमारा nth टर्म मिल गया। अब हम देखेंगे कि सम ऑफ n टर्म दे दे या nth टर्म दे दे किसका? समांतर श्रेणी का, तो कॉमन डिफरेंस केवल और केवल हम 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे निकाल पाते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 से 3 सेकंड के अंदर हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल पाएंगे, जब हमें सम ऑफ एन टर्म यानी एन पदों का योगफल या एनवा पद दे रखा हो समांतर श्रेणी का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा था? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एन पदों का योगफल, और हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्वंतर निकालना है।
और n पदों का योगफल दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा b, उसका डबल कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, यानी n स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या दे रखा है हमारा b, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। अब ये हमने आपको इसलिए बताया था एसएन से टीएन तो हम कन्वर्ट करते हैं। अब मान लो यहाँ पे ये ना देता, ये दे देता, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे 2 भी दिख रहा है हमें, n का कोफिशिएंट, किसका, n का कोफिशिएंट। अगर हमें nth टर्म देता है, nवां पद देता है, अगर हमें nवां पद देता है तो n का जो गुणांक होगा वो हमारा क्या होगा, n का जो गुणांक होगा वो होगा हमारा सार्वंतर। अगर हमें एसएन देता है, क्या देता है, सम ऑफ एन टर्म देता है, तो जो एन स्क्वायर का गुणांक होगा, गुणांक का 2 गुना, गुणांक का 2 गुना, ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कि अगर हमें एन पदों का योगफल देता है तो एन स्क्वायर का जो गुणांक होगा बी, कोफिशिएंट, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसका डबल होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर एनवा पद दे देता तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो n का गुणांक होगा nवें पद के लिए n का कोफिशिएंट, इसको इंग्लिश में भी लिख देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, डबल ऑफ, डबल कोफिशिएंट, इसको लिख लेंगे DOUBLE, डबल कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, और यहाँ पे केवल कोएफिशिएंट ऑफ n, यानी n का जो गुणांक होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अब 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आया था एनडीए में, शायद 2017 का क्वेश्चन है, उसको भी हम केवल 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे पहले। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम इस शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर सकते थे। शायद वो 2017 का क्वेश्चन है एनडीए का। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें इस प्रकार दे रखा होगा, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी या समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, ये है। 3 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, तो इनका हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, सार्वंतर बताना है। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा कि उसका nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एनवां पद इसका समांतर श्रेणी का ये है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, पहला सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू, यानी समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल ये है, तो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। दूसरा कि nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद ये है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हमें यहाँ पे nवां पद दे रखा होगा, वहां पे कुछ भी सोचना नहीं है, जो n का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, यानी सार्वंतर होगा। यहाँ से निकलेगा 10, यहाँ से निकलेगा 6। यहाँ भी हमें nth टर्म दे रखा होगा, यानी nवां पद दे रखा होगा, डायरेक्ट हम n का कोफिशिएंट पुट कर देंगे सार्वंतर के केस पे। जहाँ पे सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी दे रखा हो, वहां पे एन स्क्वायर के कोफिशिएंट को उठाएंगे और क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे, 2 × 5 = 10, यही हमारा होगा कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन डिफरेंस, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाएंगे और उसका डबल कर देंगे, इसको 2 × 3 = 6। जब हमें सम ऑफ एन टर्म दे रखा होगा, एन पदों का योगफल किसका, समांतर श्रेणी का, इसका भी बहुत सिंपल है, क्या होगा, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 7, तो डबल ऑफ 7 करेंगे तो क्या मिलेगा, 14। इस प्रकार हम सम ऑफ एन टर्म या nth टर्म रखा होगा तो कॉमन डिफरेंस बहुत ही सिंपल तरीके से और केवल 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखेंगे जो एनडीए का प्रीवियस क्वेश्चन था, तो उसको भी हम केवल 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते थे। तो बढ़ते हैं अपने एनडीए के क्वेश्चन की तरफ। फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा आया था एनडीए सेकेंड 2017 में। इस क्वेश्चन को हम हिंदी में भी बताएंगे। क्वेश्चन हमारा है, इफ Sn is equal to where Sn denotes the sum of the first n terms of an AP, यानी यहाँ पे जो Sn दे रखा है, ये Sn क्या डिनोट कर रहा है, the sum of the first n terms of an AP। हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे हिंदी में भी बता दें कि Sn जो यहाँ पे है वो डिनोट कर रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। हमें बताना है कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सार्वंतर।
1/3। और SN क्या डिनोट कर रहा है? समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। यहाँ पे आप केवल और केवल ऑप्शन देख के ऑप्शन ए और बी को एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है SN इज इक्वल टू को सिंपल पे रखा हो तो उसका जो कॉमन डिफरेंस आता है प्लस या माइनस में नहीं आता था, तो आप ऑप्शन ए ऑप्शन बी को डायरेक्ट हटा देंगे। अब हम बात करें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, एन की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तब ये बनेगा एन स्क्वायर, और यहाँ पे एस एन दे रखा है। ध्यान से देखेंगे क्या दे रखा है? सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म में एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एन स्क्वायर का जो गुणांक होता है कोफिशिएंट, उसका डबल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा क्या आएगा? क्यू। इसको हम मल्टीप्लाई करके भी यहाँ लिख सकते हैं। एक बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके लिए। एस एन इज इक्वल टू, हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि हमें एन स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं एन पी प्लस एन स्क्वायर क्यू अपान में 2 है, उसको याद रखना है, माइनस एन क्यू अपान में 2। जब एन की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और क्यू की भी मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में, तब ये बनेगा। अब हमें क्या निकालना है? एन स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या कोफिशिएंट है? क्यू अपान 2। यहाँ पे लिख लेंगे इसको क्यू अपान 2, और इसका डबल करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? क्यू अपान 2 का, सॉरी यहाँ पे क्यू अपान 2 का डबल करेंगे तब मिलेगा। तो क्यू अपान 2 का डबल क्या होगा? क्यू। क्यू हमें दे रखा था ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर आपको 2Q मार्क नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे अपान में 2 दे रखा है, और क्यू अपान 2 से 2, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा? केवल क्यू बचेगा। इस प्रकार आप एनडीए सेकेंड 2017 के क्वेश्चन को केवल और केवल कितने मिनट में, सॉरी कितने सेकंड में सॉल्व कर सकते थे? 2 से 3 सेकंड के अंदर। और यहीं पे हम अपने सेशन को एंड करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती थी तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, जिससे जिन लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी आती है या वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो भी इसको सॉल्व करें। तो एक बार अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करेंगे। ओके, तो जय हिंद, और हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।